सेल है। चलिए ऐसे स्टार्ट कर दिए। हाँ, ये एनिमल सेल है। कौन है? एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है? उसके अंदर सेमी फ्लूइड का नाम समझ में आया। अब हमने बोला इसी के अंदर, सुनिएगा साहब, इसी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला ये है न्यूक्लियस। कौन है? समझ में। तो हमने बोला न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनेल इस सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट, चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जिसे हम कोशिकांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाए जाते हैं। तो हमने बोला उन्हीं में से एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, पृथ्वी वाली बात याद है ना? अर्थ वाली बात याद है ना? हमने बताया था अर्थ पे कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं? दो। एक प्रोकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक और एक। अगर प्रोकैरियोटिक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर कौन सा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? और अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो उसके अंदर कैसा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल। कैसा सेल होगा? और हमने बोला ये एनिमल सेल है। कौन है? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। क्या है बेटा? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है ना, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वही यूकैरियोटिक होता है, जिसके अंदर नहीं होता है वही प्रोकैरियोटिक होता। समझ में आया? अब हमने बोला कि भैया ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। बोलिए समझ में आया? अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, अगर नहीं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस। आइए, हमने बोला ये जो है भाई साहब, ये है राइबोसोम। कौन है? कौन है? कौन है? अगर यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम 80s होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? अगर प्रोकैरियोटिक है तो 70s। कैसा होगा? कैसा होगा? याद रहेगा? हाँ। अब हमने इस फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बोलिए ना, बोलिए। और हमने बोला चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक है तो 80s होगा, अगर प्रोकैरियोटिक है तो 70s। याद रहेगा? यस सर। अब सर दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमने बोला अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस होगा। बोलो हाँ। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस। अगर यूकैरियोटिक है तो सारे कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, और चाहे राइबोसोम। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक है तो उनमें ना तो न्यूक्लियस होगा ना तो सारे सेल ऑर्गेनेल, सिर्फ एक होगा, नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे। समझ में आया कि नहीं? अब सर मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, दोनों तरफ लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिखिएगा? प्रोकैरियोटिक। आवाज नीचे, कॉपी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। पेन चलाओगे तो आवाज तो आएगी नहीं। एक भी अगर भुनभुनाने की आवाज आ गई, मुझे जानते नहीं हो हु आई एम। प्रो बहुत मारा। 1 2 3। प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक। और इधर हमने क्या बोला?
यूकैरियोटिक सेल। अब सर सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा, जिसको नहीं समझ में आए ना वो खड़ा हो जाएगा और बोलेगा ए आदित्य शंकर, बहुत मार खाएगा। बोलेगा सर फिर से समझाइए, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए, तो हमने बोला यूकैरियोटिक सेल। आइए सर सुनिएगा, इधर हमने प्रोकैरियोटिक सेल लिख दिया और इधर हमने यूकैरियोटिक सेल। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज। हमने बोला दोनों के पास राइबोसोम होता है क्या? दोनों के पास राइबोसोम होता है क्या? बोलो ना। तो हमने बोला इसके पास भी क्या होगा? राइबोसोम। क्या होगा बेटा? राइबोसोम होगा, ठीक है। और इसके पास भी क्या होगा? राइबोसोम ही ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों के पास पाया जाता है। और जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास पाया जाता है, प्रो के पास। समझ में आया? और एक अंतर याद रखना, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग या ऑर्गेनेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनके पास झिल्ली नहीं होती है, वो दोनों पाए जाते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे। तो मेम्ब्रेन लेस कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? एक्सेप्ट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को छोड़ के। समझ में आया? आइए तो लिखिए राइबोसोम। बेटा एक बात बताएं आपको, बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज। हमने बोला अगर प्रोकैरियोटिक है तो राइबोसोम कैसा होगा? 70s। कैसा होगा? और अगर यूकैरियोटिक है तो राइबोसोम कैसा होगा? 80s। घबराना नहीं। हमने बोला इसके दो सब यूनिट होते हैं ना, बोलिए ना। एक होता है लार्ज, कितना? 60s। और एक होता है 40s। ये दोनों कौन है? सब यूनिट। पढ़ाया था, याद है ना? ये दोनों कौन है? सब यूनिट। कौन है बेटा? सब यूनिट। बरोबर समझ में आ रहा है बेटा? चैप्टर का लास्ट चल रहा है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी समझ में आए तो अति उत्तम है। समझ रहे हो हमारी बात? अगर मेरी भाषा समझ में आ रही है तो भी बहुत है, क्योंकि आप अब बताओ लास्ट में आओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बाबा जी का टुल्लू। आइए, तो हमने बोला ये सब यूनिट, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। बोलो याद रहेगा? यस सर। हमने बोला इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, बोलिए ना। एक 50s है, जोड़ना नहीं। 60 और 40 100 होगा, कहीं 80 लिखे। अगर आपने जोड़ दिया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप बकलोल हो। क्या हो? बकलोल। तो हमने बोला 30 ऐसा हो जाएगा। ये भी क्या है बेटा? सब यूनिट। क्या है? सब यूनिट है। बोलिए समझ में? ठीक है। ये कौन सा? लार्ज की स्मॉल? और ये कौन है? बोलो समझ में? इसको नोट करिए फटाक से। एक फिगर चाहे बना लीजिए तब नोट करिएगा। इसके दो सब यूनिट है। ये मान लीजिए छोटा वाला है, कौन सा? और ये मान लीजिए बड़ा वाला है। छोटा वाला कितने एस का है? 30s का छोटा वाला। दीदी कैसे 70s? ऐसे थोड़ी होता है। अरे बड़ा वाला है कितना एस? 50s। बेटा 505 मत पढ़ लेना प्लीज। हमने बोला आगे आओ, इसमें भी दो सब यूनिट होते हैं। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हमने बोला ये कौन सा एस होता है? 40s। और ये कौन होता है? 60s। फिगर बनाइए फिर सबके बारे में बताते हैं। ये नहीं बताएंगे कितने प्रोटीन इसमें होते हैं, कितने आरआरएनए। अब पूछा नहीं जाता, जो पूछा नहीं जाता उसको बताया नहीं जाता। कि हम बताएं 21 प्रोटीन होता है, 34 इसमें प्रोटीन होता है,
ये सब बकवास चीजें अब हो गई, अब नहीं पूछा। हो गया क्लियर? बोलिए हाँ या ना। हो गया। और हमने बोला दोनों मिला दो तो यहां कितना हो जाएगा? 70s। बार बार पढ़ो कोई चीज अगर तैयार करना हो तो। और ये दोनों मिला दो कितना हो जाएगा? अब सर, सर ये एस क्या होता है? ना ना ना, वो तो रटने वाला हो गया। श्वेतबर्ग यूनिट क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये हमें जानना है। क्या करना है? जानना है। समझ में आया? आया कि नहीं? अच्छा, कभी घर जाना और ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास पानी पीने वाला, और बाहर जाना और धूल लेके आना। क्या लेके आना? धूल। और ऐसे ऊपर से डाल देना। बोलो हाँ या ना। और देखना जो पार्टिकल होंगे, जो भारी वाले वो पहले आ जाएंगे, और जो हल्के वाले होंगे वो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले आएगा या बाद में? जिसकी साइज ज्यादा होगी पहले। यही होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन मतलब क्या? सेडिमेंट हो जाना, बैठ जाना, नीचे आ जाना। समझ में आया कि नहीं? एक एक चीज बताऊंगा, घबराओ नहीं। अभी अभी मैं गया कहां? मैं तो यही हूं ना। अब बिना सिखाए आज तक गया हूं, तो आज कैसे चला जाऊंगा? लिख लिया? आइए सर, अब लिखिए एस मतलब क्या होता है? एस, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। मैं चाहूं अभी इसको बहुत बढ़ा सकता हूं, लेकिन उतना ही बढ़ाओ जितना जरूरी हो। आपके एग्जाम के, पीएचडी नहीं कर रहे हो ना? पीएचडी कर रहे हो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ही कर रहे हो? जितने लोगों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर यहां किया था वो आज भी कर रहे हैं। तो वही पढ़ो जो अब आपके एग्जाम में आए। तो लिखिए इसका मतलब क्या होता है? श्वेतबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? श्वेतबर्ग यूनिट, क्योंकि इन्होंने ही दिया था। ए, क्या हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। लिखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। लिख लिया बेटा? और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है, सीओई होगा। कोफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी और साइज। घनत्वता पे। किस पे बेटा? घनत्वता और साइज पे डिपेंड करता है। किस पे? घनत्वता और साइज। जो पार्टिकल ज्यादा घना होगा, जिसकी साइज ज्यादा होगी, वो क्या होगा? नीचे जल्दी आएगा। और जिसकी हल्की होगी वो नीचे बाद में आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हम बता रहे हैं। जैसे मान लो एक ग्लास है। क्या है बेटा? ग्लास। उसमें हमने पानी रख दिया, ठीक है? और हमने लिया दो पार्टिकल। कितने पार्टिकल? दो। एक इतना बड़ा पत्थर लिया और एक इतना छोटा पत्थर। दोनों को हमने डाला एक साथ। कैसे डाला? एक साथ। नीचे कौन जाएगा पहले? बड़ा वाला या छोटा वाला? आए? क्योंकि बड़े वाले की डेंसिटी, साइज, और वही नीचे बैठ जाए जाके। उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? बोला है ना। वो बचपन वाली बात अलग है कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई फेंकेंगे, पहले नीचे कौन जाएगा? 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा फेंकेंगे, नीचे कौन जाएगा पहले? लोहा जाएगा नीचे। लो, हमने बोला 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा अगर नीचे फेंकेंगे सबसे पहले कौन जाएगा? दीदी ने बोला लोहा। साथ में जाएंगे। अरे 1 किलो रुई तो नापेंगे, तौलेंगे ना। आइए छोड़िए, साथ में जाएगा। आइए, हाँ वैक्यूम में भेज रहे हैं ना, इसीलिए तो हमने साथ में भेजा। आइए, हवा हवा नहीं चल रहा, बिल्कुल एकदम सन्नाटा है। ठीक है, आओ आओ। अरे दीदी आ जाओ। इतना बड़ा यहाँ फिजिक्स नहीं लगाना था, बस थोड़ा सा मौज लेना था, तो हमने ले लिया। ठीक है, आइए। हमने बोला इसका मतलब, हमने बोला एक ग्लास लो। क्या लो बेटा? ग्लास ले लिया। बोलो, आज तुम लोग बहुत, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं चली है ना हमसे पहले, तभी आज तुम लोग बोल रहे हो ज्यादा। क्योंकि वो थकाए होते तो हम आते ना, फिर हम थकाते, तब फिजिक्स वाले सर आते हैं। वो थकाए नहीं होंगे, तभी इतना एनर्जी अंदर से निकल रहा है। बोले ना थका दे क्या?
बेटा थकाएंगे ऐसे रो दोगे? अब पढ़ा पढ़ा के थकाएंगे? अभी हमको जानते हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना। हमने बोला इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, बोलिए ना। यस सर। हमने पागल हो गए लोग का है? काहे बोल रहे हो भाई? डाइवर्ट होता माइंड। क्या होता है? डाइवर्ट। वही से तबीयत नहीं सही है और बोलो, छोड़ के हम क्लास चले जाएंगे तुरंत। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? क्लास छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा मूड नहीं है और बना रहे हो मूड ना पढ़ाने वाला। शांत हो जाइए। पिन ड्रॉप साइलेंट मतलब समझते हैं ना। हमने बोला मान लो यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा? उसका 80s होता है राइबोसोम, और इसके दो सब यूनिट 60 और इनको जोड़ना। आइए, तो हमने बोला ये मान लीजिए 60s वाला कौन सा है? 60s वाला है। और ये मान लो 40s वाला है। बोलो ना। यस सर। और हमने बोला ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है बेटा, COE होगा, याद रखना। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो डिपेंड किस पे करता है? साइज और डेंसिटी। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में लिख लो डिपेंड अपॉन, क्या लिखोगे? डिपेंड अपॉन दो चीजों पे। कितने चीजों पे? दो। एक होता है साइज और एक होता है, बोलो ना, एक होता है डेंसिटी। क्या होता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आइए। तो हमने बोला कि ये बताइए भैया, इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है? किसका है? और हमने बोला डेंसिटी किसका ज्यादा है? 60 की 40? आए बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, 60 की 40? कंफर्म बताओ, एकदम क्लियर बताओ। आए ऑब्वियस सी बात होगी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब जिसका बाल घना होगा वही तो उसी की डेंसिटी घनत्वता ज्यादा होगी ना। अब दूर दूर है बाल कितना लंबा हो तो घनत्वता थोड़ी ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना भाई। यस सर। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो कौन पहले जाएगा? 60 वाला पहले जाएगा और 40 वाला, और ये दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो उसी को हम बोलते हैं 80s। क्या बोलते हैं? 80s। जोड़ते नहीं है बेटा, जोड़ते नहीं है। एक मान लो 60 नंबर की कोई चीज है और एक 40 नंबर की कोई चीज है, और ये दोनों नीचे आ जाते, पहले ये आता बाद में ये प्रक्रिया कहलाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है ना? मतलब कि एस मतलब क्या? अगर मान लो 80s है, कौन है? 80s है, बोलो ना। इसके कितने सब यूनिट होते हैं? दो। एक होता है 60s और एक होता है, मैथमेटिक्स इसमें बिल्कुल नहीं लगाना है, जोड़ना नहीं है इन दोनों को, जोड़ना नहीं है। 60 वाला पहले आएगा, 40 वाला बाद में। इसी को तो बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? कोई भी चीज ऊपर से, जैसे मिट्टी है, मिट्टी बह रही है, वही मिट्टी नीचे आके जम जाए, बैठ जाए, कीचड़ बन जाए, तो वही कहलाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है? या आप पढ़ोगे किसमें? माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। किसमें पढ़ोगे? माइक्रोब्स। क्या? जो नालों की सफाई होती है, पानी साफ किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट। समझ में आया? अब समझिएगा, हमने बोला सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिपेंड किस पे करता है? साइज और डेंसिटी। किस पे डिपेंड करता है? और कभी भी इन दोनों को आप जोड़ेंगे नहीं। ये नंबर है। क्या है बेटा? नंबर। और ये दोनों नंबर मिलकर कौन सा नंबर बनाते हैं? 80 नंबर। अगर 50 और 30 नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? 70। जोड़ेंगे नहीं, पहले बता दिया। और एस मतलब क्या है? श्वेदबर्ग यूनिट, जिसे हम बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जिसकी डेंसिटी साइज ज्यादा होगी वो पहले आएगा, और जिसकी कम होगी वो बाद में। और यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 80s। क्या बनाते हैं? 80s। इसको नोट करिए। सिंपल, कठिन मत बनाइए चीजों को, क्योंकि इतना एग्जाम में आएगा ही नहीं, पहली बात। लेकिन लिख लीजिए। अगला कौन है? साइटोस्केलेटन है ना। अगला कौन है? साइटोस्केलेटन।
हमने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट समझाया आपको कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, वो बता दिया। इन दोनों को जोड़ना नहीं, सिंपल बात है। और क्या जरूरत है जोड़ने की, मैथमेटिक्स थोड़ी है। हमने बोला एक नंबर है, ये दोनों नंबर मिलकर एक नंबर बनाते हैं जो 80 होता है, और 50 और 30 नंबर मिलकर बनाते हैं 70। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कभी भी ऐड मत करना, ठीक है ना। तो आइए, ये दिखा रहा है कि कौन पहले, कौन से नंबर वाला पहले। 60 भारी है तो वो पहले आएगा, 40 हल्का है तो वो बाद में आएगा। तो यही कहलाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दोनों मिलकर बनाते हैं एटीएस। क्या बनाते हैं? एटीएस। जोड़ना, जोड़ोगे तो कितना आएगा? मैथमेटिक्स जब लगाना, इन्हें क्यों लगाए भाई। आगे बढ़िए, अगला हेडिंग डालिए, साइटोस्केलेटन। क्या डालिए? जोड़ना नहीं है, जोड़ना। अगर 70 है तो उसके कितने सब यूनिट होंगे? 2। 50 और 50 और अगर आपका यूकैरियोटिक है तो कितना होगा राइबोसोम? 80s। 2 सब यूनिट 60 और एस मतलब स्वेदबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इस हिसाब से देखा जाए, इनके दोनों सब यूनिट डिपेंड किस पे होते हैं? साइज और डेंसिटी। जिसकी साइज डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले आएगा, और जिसकी कम होगी वो। समझ में आया? बस। Mg मतलब मैग्नीशियम, Mg+2 मतलब मैग्नीशियम आयन। जब राइबोसोम ऐसे आते हैं तो वो जुड़ते हैं ना, दोनों जुड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। पहले 40s आता है, बाद में 60s। बोलो हाँ या ना। दोनों साथ में नहीं रहते हैं जब वहां आते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले कौन जुड़ता है? 40, फिर कौन? 60। इनको जोड़ने के लिए यही इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस, उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित। भाई दोनों जुड़ो, कहां के? एमआरएनए में। कहां में? एमआरएनए। और यही फिर इन्फ्लुएंस करता है दूर हटो। क्या हटो? दूर हटो। समझ में आया? ये मैग्नीशियम का काम होता है। ये जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। आइए सर, हेडिंग डालिए, साइटो स्केलेटन। क्या डालेंगे? अच्छा सर, कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? साइटो मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पे? सेल के साइटोप्लाज्म में स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्केलेटन। अब सिंपल सी बात है, इसका काम क्या होगा? शेप देना। क्या काम होगा? शेप। किसको शेप देगा? सेल को। समझ में आया? समझ में आया? दूसरी चीज, जैसे हमारी हड्डियां हैं, स्केलेटन मतलब कंकाल। क्या होता है? कंकाल हमारी है। तो हमने बोला मेरा जो कंकाल है वो कैसा है? लंबा। तो मेरा साइज कैसा है? लंबा। हमारा कंकाल जो है वो पतला। तो शेप कैसा है? पतला। समझ में आया? तो हमने बोला ऐसे ही साइटोस्केलेटन कई प्रकार के होते हैं। कई मोटे होते हैं, कई उनसे पतले होते हैं, और कई बहुत पतले होते हैं। समझ में आया? तो हमने बोला साइटोस्केलेटन कुछ नहीं होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक जाल होता है। क्या होता है? जाल। फिर से सुनिए, प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है? एक जाल। क्या होता है? जाल। और लंबा लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा लंबा। समझ में नहीं आ रहा? व्हाट हैपेंड? क्या दिक्कत है? हेडेक हो रहा है? जाओ पानी पी के आओ, मुंह धुल के आओ, जाओ टहल के थोड़ा बाहर से आओ, जाओ। हेडेक ना लो। किस चीज का हेडेक? कोई दिक्कत? कोई पर्स छोड़ के कोई चला गया क्या? ब्रेकअप? खैर सर अभी तो हुआ ही नहीं, कहां से ब्रेकअप हो जाए। हाँ ठीक हो? अगर दिक्कत हो बतिवा देना हमसे। आइए नेक्स्ट। आइए आइए। अरे बच्चा है यार, ऐसे बच्चों को, देखो बच्चों को मायूस नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जीवन में कुछ चीजें आपके चली जाती हैं दूर, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो है उसको रखो, और अगर नहीं है तो कोशिश भी मत करो। देखो हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत बोलो बेटा, पॉइंट नोट करो। वो औरत आपकी माँ और आपकी बहन हो सकती है, और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना? हर सफल इंसान के पीछे, मजाक नहीं है, जिसने भी बोला सही बोला, लेकिन तुम लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया। एक इंटरव्यू सुन लिया कि हम आईएएस में सेलेक्ट हुए, सुना होगा इंटरव्यू, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी। तो ऐसा, ये अपवादों पे आप मत जाओ, अपवादों पे मत जाओ। मैक्सिमम सुनो,
मैक्सिमम मां की वजह से सिलेक्शन होता है। वो औरत कौन होती है? आपकी मां। उनके लिए पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये साले तुम लोग ना एक कथन है। आइए तो लिखिए इलोंगेटेड कैसा होता है? ये इलोंगेटेड खींचा हुआ। इलोंगेटेड मतलब खींचा हुआ। इलोंगेटेड मतलब, इलोंगेटेड मतलब, तो हमने बोला इलोंगेटेड, शांत हो जाइए, और जाल जैसा नेटवर्क कैसा होता है? इलोंगेटेड नेटवर्क होता है, खींचा हुआ। और बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे जाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जाल। इस तरीके से, जैसे ये है खींचे हुए हैं, बोलो हाँ या ना, ऐसे लगे होंगे तो जाल बन गया ना, बोलो हाँ या ना, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है ना। हमने बोला इलोंगेटेड नेटवर्क, सुनिए इलोंगेटेड नेटवर्क, और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो हमने लिख दिया इलोंगेटेड नेटवर्क और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस। सर प्रोटीनेशियस मतलब, प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला इलोंगेटेड मतलब, इलोंगेटेड मतलब, और नेटवर्क मतलब, प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, उसी को बोलते हैं साइटो। समझ में आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं आया? तो हमने बोला साइटोस्केलेटन सेल के अंदर पाया जाता है। तो हमने बोला कैसा होता है? बोलो ना। और किसका बना होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और कहां प्रेजेंट होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट होता है? तो लिखो प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, प्रेजेंट मतलब, तो लिखा प्रेजेंट इन दी, बाबू प्लीज शांत हो जाइए, बहुत मारेंगे नहीं तो। साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल, जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कौन? साइटोस्केलेटन। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? ए, उठ। अगर एक आवाज है उठा के फेंक देंगे बाहर। बदतमीज। सब्र का इम्तिहान ना लो, फेंक देंगे बाहर। तो गुस्सा देखे नहीं हो मेरा? तो हमने बोला जल्दी गुस्सा करता नहीं हो, कूल, डीप ब्रीथ, गुस्सा मत दिलाना। साइटोस्केलेटन इलोंगेटेड खींचा हुआ जाल जैसा प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। हमने बोला प्रेजेंट कहां होता है? साइटोप्लाज्म। कहां होता है? ये लिख लिया। अब सर इसके कुछ टाइप होते हैं, उसी टाइप पे चीजें डिपेंड करती हैं। और ये साइटोस्केलेटन कौन से प्रकार का कहां कहां पाया जाता है, चलिए इसको नोट करिए फटाक से। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। अब क्या कर दे तो हम चला दें? बेटा हमारे हाथ में होता तो हम यही करते, एसी बैठ के वहां बटन टिपते ऑन करते। आइए तो साइटोस्केलेटन के प्रकार देखते हैं। साइटो बेटा मत करो, मैं समझ रहा हूं गर्मी लग रहा है ना, हमको नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पसीना हो रहा है, लेकिन क्या करें? पढ़ना छोड़ दें या पढ़ाना छोड़ दें? तुम्हें पता है यहां से पसीना चू रहा है, यहां नीचे जा रहा है तो पता चल रहा है, और कहां जा रहा है भगवान जाने। तो हमने बोला बेटा पसीने होते हैं शरीर में, तो हम पढ़ाना छोड़ दें? बताओ हाँ या ना? नहीं छोड़ सकते ना। और यही पसीना एक दिन आपको आगे बढ़ाएगा। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी ऐसे ही, थोड़ी आपके सामने खड़ा हो गया हूं। कभी 10 बच्चे पढ़ाए होंगे, कभी 2 बच्चे पढ़ाए होंगे, आज यहां तक पहुंचा हूं ना। देन किसका है? पसीने का है। शुरू में एसी में नहीं था मैं, और एसी में हम पैदा नहीं हुए थे। फायदे में रहो, फायदे में रहो। आने वाला साइटोस्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। आइए लिखते हैं। पहला जो होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। कौन होता है?
बेटा घबराओ नहीं, चीजों को समझो और उसको लिखो। कौन होता है? अभी नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल। सुनो कौन है, जब मैं पढ़ाऊं तो पढ़ा करो, बाद में लिखने का समय दूंगा, बोला हूं ना। माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा कौन होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट है बेटा? इंटरमीडिएट फिलामेंट। बोलो समझ में आया ना? ठीक है। और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। कौन होता है? बस टर्म याद रखना, कैसा होता है सब सिखाऊंगा, टर्म तो याद रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। और जो लोग सोचते हैं सर हिंदी हिंदी, बेटा यहां तो हिंदी हिंदी कर लोगे, लेकिन एमबीबीएस 10 साल में क्लियर करोगे, क्योंकि वहां प्रोफेसर आएंगे जो हम जितने हिंदी में समझा भी रहे हैं ना, बोल रहे हैं, वो हिंदी बोलेंगे भी नहीं, वो इंग्लिश में लेक्चर देके चले जाएंगे। हवा नहीं लगेगा, 5 साल का एमबीबीएस 10 साल में क्लियर करोगे। तो हमसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर इंग्लिश ले एनसीईआरटी की हिंदी, हमने बोला इंग्लिश लो और रीड करो, बार बार पढ़ो, कमजोरी मत बनाओ अपने जीवन में किसी चीज को, समझ रहे हो ना। तो यूपी बोर्ड के जितने बच्चे घबराओ नहीं, हमसे पूछो तो हम एक अब टर्म आपको याद, क्योंकि ये टर्म आसान है किसके अपेक्षा? हिंदी के अपेक्षा। आप समझ रहे हो ना। तो मैं बोल रहा हूं इंटरमीडिएट और कौन है? माइक्रो। आपको समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, याद तो करना ही पड़ेगा। माइक्रोफिलामेंट चल गया ना। माइक्रोफिलामेंट। तो हमने बोला साइटोस्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं, फटाक से बोलो कितने प्रकार के? एक होता है, और एक होता है, और एक होता है। ये दिखता कैसा है, मेन क्वेश्चन ये। हमने बोला इस तरीके से। कैसे दिखता है? इस तरीके से, ऐसा दिखता है। और एक होते नहीं, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा इससे पतला होता है। मतलब ये कैसा होता है बेटा? इतना पतला। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। तो खींचा हुआ लंबा है ना, बोलो हाँ या ना। इसके अपेक्षा ये पतला है। और इससे पतला कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। ये और पतला होता है। बोलो समझ में। ऐसे बहुत सारे मिलकर एक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल। और ये सारे जाल मिलकर सेल को शेप देते हैं। क्या देते हैं? शेप। शेप मतलब आकार देते हैं। क्या देते हैं? आकार। बोलो समझ में आया। हमने बोला कि एक बात बोली थी हमने कि जो साइटोस्केलेटन है इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड मतलब खिंचा हुआ है। बोलो हाँ, खिंचा हुआ। बोलो खिंचा हुआ है। बोलो। और हमने बोला ऐसे बहुत सारे लग जाएं तो जाल बना देंगे ना। चलो, हमने लिखा था प्रोटीनेशियस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? अब प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो यहां भी बताना जरूरी है, ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, और ये कौन से प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? तो लिख दो मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसके बने होते हैं बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। समझ में आया। और हमने बोला ये जो इंटरमीडिएट है ये किस प्रोटीन का बना होता है? फटाक से बोलो। ये बना होता है कीरेटिन प्रोटीन। किसका बना होता है? किसका बना होता है? कीरेटिन प्रोटीन। किसका बना होता है? तो हमने लिखा मेड अप ऑफ कीरेटिन। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आप समझ लो। इसलिए क्योंकि एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। मैं एक्स्ट्रा उतना ही पढ़ाऊंगा जो मुझे लगेगा एग्जाम में आ सकता है, फालतू मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूं। तो हमने बोला कौन सा प्रोटीन है? कीरेटिन प्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आएगा ना कि ये सारे कहां पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बस यही है, साइटोस्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं? कितने? पहला, दूसरा, तीसरा। और बोला जाए ये कौन से प्रोटीन का बना होता है? ये कौन से? ये बना होता है मायोसिन और एक्टिन। सुना होगा कभी ना कभी, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। सुना है कि नहीं सुना है?
अच्छा, कौन से सेल में पाया जाता? मसल सेल। किसमें पाया जाता है? मसल सेल। सुना है ना? सुना है ना? तो हमने बोला किसमें किसका बना होता है, याद रखो, मेड अप ऑफ दो प्रोटीन है, एक है एक्टिन। अच्छा, इसको फिलामेंट भी बोलते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। जब मायोसिन एक्टिन के ऊपर जाता है तभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल सिकुड़ता है। कभी कभी बाइक पे बैठे हो, बोलो हाँ या ना, और कभी बाइक पे 5 लोग बैठे हो और जब चलाने वाला टंकी पे बैठ जाता है, बोला किए हो कि नहीं किए हो? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। दो फड़ है। तो आपने चलाया होगा तो 4 लोग को पीछे बैठा, आगे खुद बैठ गए होंगे टंकी पे। अचानक गाय आ जाए आगे, तो अचानक गाय आती होगी तो पैर नीचे रखते होगे, तो कभी कभी पैर में टांस पकड़ लेता है। बोला हाँ, हुआ है ना ऐसा? अरे हाँ, तुम 5 लोग बैठे आई थी क्या? हाँ, कमजोरी है, आओ, कैल्शियम की कमी है। क्योंकि जब ये सिकुड़ता है, ये टांस पकड़ता है, तो मतलब कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की गोली खाओ या दूध पियो दबा के। आओ, तो हमने बोला कि मसल्स खिंच जाता है, बोलो हाँ या ना, बोलना। हमने बोला फिर धीरे धीरे तुम ऐसे ऐसे चलते हो कर करके, बोला हाँ ना, सीधे चल पाते हो, फिर उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हो, फिर पूरे रास्ते बाइक ऐसे चलती है। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ना सर, यही दोनों प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। समझ में आया? बस इतना दिमाग में रखना, किन दो प्रोटीन, एक्टिन और मायो, एक्टिन और मायो। और याद रखना, यही दोनों प्रोटीन हैं जो जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो मसल्स पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पास। और यही दोनों जब दूर चले आते हैं, मसल्स दूर। तब जब पैर में खिंच जाता है, सांस पकड़ लेता है, तो ये दोनों पास आ जाते हैं लेकिन दूर जाना भूल जाते हैं। अब तुम काका भूल जाते हो, तुम्हें तो पता ही होगा। ठीक है, तो लिखो, हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन से प्रोटीन? हमने बोला माइक्रोफिलामेंट किससे? एक्टिन और मायोसिन। किससे बेटा? देखिए, इसको नोट करिए। साइज मैं आपको बता दूं, 25 नैनोमीटर। साइज, साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 25 नैनोमीटर। कितनी साइज होती है? 25 नैनोमीटर। और इसकी जो साइज होती है, ऐसे भी साइज हम देख सकते हैं। ये साइज देखो, ये वाला नहीं, ये वाला साइज, ये पतला मोटा चौड़ा, तो इतना है तो कितना हो जाएगा? 25, और कम हो गया तो हो जाएगा 8 से 12। कितना हो जाएगा? 8 से 12 नैनोमीटर। डायमीटर में हम देखते हैं, कैसे दिखते हैं? डायमीटर ऐसे है ना, तो इसी साइज की बात कर रहे हैं। कितना है? 25। अगर ये है तो कितना है? कितना है इसका? इसके साइज की बात करें तो होता है 7 से 8। कितना होता है? 7 से 8 नैनोमीटर। हम वही लिखा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए ये हो गया। अब कहां कहां पाया जाता है ना, लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेंथ से मतलब ही नहीं है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, तो हम लेंथ नहीं, लेंथ तो कितना भी हो सकता है। आपका लेंथ अगर देखा जाए तो 25 नैनोमीटर साइज है, तो इसका डबल ट्रिपल कर दो, 100 नैनोमीटर कर दो। समझ में आ रहा है? लेकिन उससे लेंथ से, क्योंकि लेंथ किसी का फिक्स ही नहीं है ना, अगर फिक्स होता तो मैं बता देता। ठीक है, आइए नोट करिए, कहां पाया जाता, लिखो। माइक्रोट्यूब्यूल आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? सेंट्रियोल सुना है? सेंट्रियोल सुना है? नहीं सुना है ना? नहीं सुना है ना? सुना सुना या सुना सुना? तो सेंट्रियोल में पाया जाता है। स्पाइंडल फाइबर सुना है? स्पाइंडल फाइबर सुना है? फ्लैजिला सिलिया सुना है? बोलो ना। वहीं पाया जाता है कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन पाया जाता है? अब मैं बनाऊंगा तब दिखाऊंगा, ऐसे नहीं, फिगर के साथ दिखाऊंगा बेटा। कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट, देन यू विल बी आस्क बी बाय मी। मुझसे पूछो। पड़ोसी को कुछ नहीं आता, अगर वो आता तो यहां ना आता।
और वो यहां ना वो कहीं और रहता है, तो आपके पड़ोस में जो बैठा है उसको आपसे भी कम आता है, इतना जान लो। समझ रहे हो ना? नहीं आता। बात समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? आप हो और वो पता नहीं कौन है। तो आइए चलिए लिखिए साहब, बवाल करवा दें, ठीक है, दोस्ती खत्म करवा दें, ठीक। और दोस्ती करने आए हो जी यहाँ, तुंगास। हमने बोला नहीं समझोगे, क्यों इतना लोड लेते हो, नहीं समझोगे, तुंगास। आओ, हमने बोला कौन है पहला, प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल, प्रेजेंट इन, कहां कहां प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल के नीचे ये लाइन खींचना, प्रेजेंट इन, और इधर किसके नीचे खींचोगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बेटा एक क्वेश्चन तय है इससे आना, अगर नीट वालों ने थोड़ा अच्छा पेपर बनाया तो, एनटीए वालों ने, एक क्वेश्चन 100% इससे आएगा, अगर उन्होंने अच्छा बनाया तो, अगर गोबर बनाया तो हमें नहीं पता, ठीक है। हमने बोला प्रेजेंट इन, एक बच्चा है उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, यूपी बोर्ड का बच्चा, उसका आया है बायोलॉजी में 355, कैलकुलेट किया है 355, हो सकता बढ़ जाए, घटेगा नहीं, बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। और यूपी बोर्ड का बच्चा, अंकित पटेल वहां कोने में बैठता था, टोपी पहनता था, तुमने देखा होगा शायद, 355, और पिछली बार यूपी बोर्ड का बच्चा है, उसका हमें लग रहा हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि कैटेगरी में भी आता है, ओबीसी में आता है, उसका 600 पार आ रहा है, लेकिन एक दो नंबर से रुक भी सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि उसका आ रहा है 614 और 615 पे हो सकता है कट ऑफ चला जाए, तो रुक भी सकता है और जा भी सकता है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्या हुआ, उसका बायो में 355 आया, और उससे पहले जब वो पढ़ा था तो उसका बायो में 290 नंबर था, और हम ही से पढ़ा था, तो इस बार दूसरा साल था उसका, दूसरा साल, जेन्युइनली हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने गलती की थी अन्य सब्जेक्ट में, अन्य सब्जेक्ट वो ऑनलाइन ले लिया था, और ऑनलाइन का खेल आप जानते ही हो, जो आता है वही आता है, मतलब पढ़ाता है। तो हमने बोला कि उसने लाया और ऊपर वाला चाहेगा उसका हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने 300 प्लस बायो में लाया है, मैक्सिमम, और बायो का पेपर भी ऐसा ही था, और जो जो हमने पढ़ाया था वही आया, और हमने क्या पढ़ाया था, एनसीईआरटी पढ़ाया था, बोलो हाँ, एनसीईआरटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने रखा था, बोलो हाँ या ना। तो कठिन है, जितना हमने पढ़ाया, एनसीईआरटी रीड करते हो, आसान लगता है या कठिन, अपने मन से पहले पढ़ते हो तो, बोलो ना कठिन, आसान तब भी लगता है, थोड़ा बहुत ना, पूरी तरह नहीं लगता है ना, तो एक्सेप्ट, जब मैं पढ़ाता हूं और समझ में आता है, अगर पहले आता तो आओ ही ना, जाओ घर ही पे पढ़ो बैठ के, है, नवंबर के बाद तुम्हारे जैसे लोग घर पे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और जानते हो एग्जाम के एक दिन पहले हमसे मिलते हैं, सर बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या करें, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक, हम सेलेक्ट होंगे ठीक है, हम ही सेलेक्ट होंगे ये ठीक, समझ रहे हो ना दीदी? आइए, तो हमने बोला प्रेजेंट इन, यहां भी लिखो इधर, अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट इन, सुनिए बाबू प्लीज, प्रेजेंट इन, आइए, अब एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे और बनाएंगे फिगर, क्या बनाएंगे, फिगर, ताकि आपको विजुलाइज हो, क्या हो, विजुलाइज, समझ दिखे, क्या हो, दिखे, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब सुनिएगा, है, सुनो ना, सेंट्रियोल, पहला एग्जाम्पल लिखिए, पहला कौन है, सेंट्रियोल, सुनिएगा बेटा, हे बाबू, सुनिए, सुन रहे हैं ना, आइए, ये है सेंट्रियोल, और हमने बोला सेंट्रियोल, आपने ऐसा देखा होगा, सेंट्रोजोम देखा होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, ये है सेंट्रोजोम, कौन है, अरे बोलो ना, ऐसा घबरा रहे हो, मालूम पड़ रहा है मैं बाघ ला दिया आगे, ये कौन है, सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसा होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्या यही माइक्रोट्यूब्यूल है, बहुत मारेंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये है सेंट्रियोल, कौन है, कौन है, सेंट्रियोल है, कौन है बेटा, सेंट्रियोल। अच्छा बचपन में एक चीज आप पढ़े होंगे,
इस सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0, क्या पढ़ा होगा? 9+0 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये जो 9 जो नंबर है ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल का है। किसका है? मतलब किनारे किनारे पे लगभग 9 माइक्रोट्यूब्यूल लगे हैं और बीच में 0 है। कैसे है बेटा? 0। समझ में आया? तो किससे बना है ये? माइक्रोट्यूब्यूल। किससे बना है? और माइक्रोट्यूब्यूल है कौन? साइटोस्केलेटन। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो सुनो, दिखा, घबराना नहीं। जब तक मैं हूं यहां तब तक घबराना नहीं। आओ, हमने बोला एक को बाहर निकाल दे। क्या निकाल दे? हाँ? 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 आओ, इसको करते हैं बाहर। और भाई साहब बाहर हमने ऐसे कर दिया इसको, बोलिए ना। और बाहर जब किया, बाहर किया, क्या किया? बाहर देखा। क्या किया? देखा। और जब हमने बाहर देखा तो इसको काट के देखेंगे, बोलो हाँ या ना। जब आप कभी कभी आपके घर में पुराने रेडियो होते हैं तो उसको आप पुराने तोड़ ओड़ के नहीं देखते, तो अंदर कहाँ है, और जो चुंबकवा होता निकाल लेते हैं, नहीं? बोला हाँ या ना। और चुंबक ले लेते हैं, तो वही खोल के अंदर ही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही तो देखेंगे। एनाटॉमिकल मतलब अंदर का, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर का। एनाटॉमी मतलब अंदर, मॉर्फोलॉजी मतलब, एनाटॉमी मतलब मैं दिख रहा हूं ये मेरे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है? अंदर काटोगे ऐसा आतड़ी उतड़ी निकाल दिए, बाहर लटका दिए, तो क्या होगा? एनाटॉमिकल। क्या होगा? समझ में? अब इसको हमने कट किया। क्या किया? कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। और किससे कट किया बेटा? कैंची से। एक बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप समझो काट रहे हैं। कैंची हमने क्यों बनाया? ताकि आपको लगे कट रहा है। तो जब हमने कट रहा है, नहीं जिंदगी में भी बहुत कुछ कटता है बेटा, आ गया हो। तो ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके का। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अरे कम हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कोई और नहीं है। ये ऐसे लगे होते, 3 3 लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? ऐसे ऐसे लगे होते हैं। बोलिए हाँ या ना। ऐसे इनका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। ऐसे लगे होते हैं, देखो ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जानते हो गोल गोल कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है? कौन है? कौन है? जैसे दीदी की बोतल देना, बोतल देना, ये बोतल, ये लंबा दिख रहा है ना, ये लंबा, लेकिन अभी आगे से लंबा दिख रहा है? नहीं, आगे से गोल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गोल। बोलना। अब 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 बोलो समझ में आए? तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको 3D में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? 3D में। तो कैसा दिखेगा पहले बना लो। अभी नहीं, अभी नहीं, हम देंगे समय, अभी बस सुनो। ऐसे है बेटा, बोलो ना, बोलो भैया। ऐसे है, बोलिए। बोलते काहे नहीं हो यार? मुंह में दही जमा है क्या? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं इसी से। जैसे आप देखोगे पहिया नहीं होता, चक्का, हम पढ़ाएंगे ये ऐसे ही होते हैं। देखो बाबू, ऐसे ही ये लगे होते हैं। और सर अगर इनको हम देखें तो ये ट्यूब्यूल ही हैं, ऐसे लंबे लंबे। अब समझ गए ना? अब समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। बोलो ना। अरे माइक्रोट्यूब्यूल ही है। कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऐसे सब होंगे। बोलो हाँ या ना। बॉटल दिखाया था, ऐसे है तो गोल दिखेगा, ऐसे है तो लंबा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? अब सुनिए ये सारी चीजें। अच्छा, एक बात बताओ, ये जानते हो इनको हम क्या बोलते हैं? ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऐसे। क्या होते हैं? एक दूसरे से। समझ गए ना हमारी बात?
ठीक है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते। सर ये है कौन? ये है माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है? कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आया कि नहीं आया? कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? बोलो। 9। कितने जोड़े में है? 3। ट्रिपलेट में? ट्रिपलेट है ना? बोलो ना, ट्रिपलेट है ना? और हमने बोला ट्रिपलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट के फॉर्म में लगे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। कितने बेटा? कितने? 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 समझ में आया? तो हमने बोला इसको मिटा ही देते हैं। हम पहले एक का बताएंगे। किसका बताएंगे? एक का। पूरा ब्रीफली समझाएंगे। ना है तो खड़े होके फिर से कहो, फिर से समझाएंगे, लेकिन समझो, रटो नहीं, समझो, देखो। तो हमने बोला यही माइक्रोट्यूब्यूल है ना? बोलो ना। तो कितने हैं किनारे पे? कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? हमने बोला किनारे पे। कहां पे? किनारे पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। कितने हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। बोलो समझ में आया? है ना? 9 नहीं दिख रहा है? भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? तो कितने फॉर्म में? ट्रिपलेट। कैसे है बेटा? ट्रिपलेट है। बोलो समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रियोल किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बना होता है? अच्छा, हमने बोला बीच में, मतलब सेंटर पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? सेंटर पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 0। ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ किनारे। तो सेंटर पे कितने हैं? 0। कितने हैं? 0 माइक्रोट्यूब्यूल। कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 0 माइक्रोट्यूब्यूल। तो बताओ भैया इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? 9 प्लस। बोलो समझ में आया कि आया कि नहीं आया? बोला आया? नहीं आया? नहीं आया? कितना परसेंट आया बेटा 100 में? कसम है जान लो खानदान की, तुम्हारे ऊपर, मम्मी पापा सबकी। अब बताओ कितना परसेंट? 19 है? क्यों झूठ बोलते हो यार मुझसे? अगर आपको 1% बिना ईमानदारी से बताओ, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर बिग ब्रदर, तो बड़ा भाई समझ के बताओ। मुझे टीचर बनने का शौक भी नहीं है। आप बड़ा भाई समझो और मुझसे हर चीज बताओ। समाधान है मेरे पास, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे अंदर चाहे बाहर। कभी आपको कोई परेशान करे, कोई बोलो तो बताओ, हड्डी तोड़वा देंगे। मेरे बारे में जानते नहीं हो ना, हम कौन है, हु आई एम। तो बेटा कोई कभी कुछ बोले, किससे बताना? हमसे। बहुत मार खा जाएगा बाहर वो, ठीक है ना? तो आपके पढ़ाई में कोई, स्पेशली लड़कियां, कोई बाधाएं आए तो उनको हम बांध बांध के मारेंगे। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, बस मेहनत करना। और ये मेरी धमकी बाहर तक जानी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, आप मेहनत करो। आप पूछो तो, नहीं पूछोगे तो हम क्या कर सकते? कुछ कर सकते हैं जी? आए? नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है ना। कितना परसेंट समझ में आया? 90। 10 कहां नहीं आया? मुझसे डर लगता है? बताओ, डर लगता है मुझे देख के? करिए नहीं सर। ठीक है, कभी तो कोई बोल दो हाँ लगता है। आगे आओ। कहां नहीं आया पूछो? अभी कंफर्म नहीं हुआ कहां नहीं आया, ठीक है? चलो सोच लो, समझ लो, फिर बताना। एग्जाम्पल पहला कौन हो गया? सेंट्रियोल। किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि आपको दिख रहा है कहां मौजूद है। समझ में आया? आओ अगला एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा, सिलिया फ्लैजिला का नाम सुना है? सिलिया एंड फ्लैजिला। यहां मत लिखो, रुक जाओ। नहीं आप लिख लो, हम अपना जगह बदल रहे हैं ना, जगह चाहिए हमको। सिलिया और, ये किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोट्यूब्यूल का है। किसका एग्जाम्पल?
कि माइक्रोट्यूब्यूल नाम का साइटोस्केलेटन कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे सेंट्रियोल में, आप बोलोगे सिलिया और फ्लैजिला। क्या बोलोगे? अरे यार याद नहीं है, ये सेल है। बोलो, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिलिया पाए जाते हैं। और एक बड़ा सा क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसा देखा होगा ना स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में आए। क्या आपका जीवन काल काल में है? तो अपने पूरे जीवन काल अभी तक जितना जिए हो कहीं ना कहीं देखे होगे। बोलो हाँ या ना बाबू, बोलो ना। यस सर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। सिलिया एंड फ्लैजिला। पीकू, पीकू नाम है कि पिंकू? पिंकू है ना, अच्छा नाम है भाई, पिंकू। ठीक है। अच्छा, किसका घर का नाम क्या है? तुम्हारा घर का नाम क्या है? गोलू? तुम्हारा गोलू पक्का नाम होगा घर का, है ना? तो क्या नाम है? हैं? क्या नाम है घर का? बेटू। यार सब बेटू बुलाते हैं तुमको, फिर मम्मी पापा बुलाते होंगे ना, क्योंकि इतना खतरनाक नाम है। जैसे हमारे वहां गांवों में नाम बिगाड़ा जाता है ना, और ये परंपरा चलता रहता है। जैसे अगर भैया ने मेरा नाम बिगाड़ा तो उनके जो लड़के होंगे, हमारा अधिकार है उनका बिगाड़ने का। समझ रहे हो ना? और गांव में बड़ा खतरनाक बिगाड़ते हैं। तुम्हारा सर दर्द अभी सही नहीं हुआ? पैरासीटामॉल लो, ठीक है, आ जाओ। हमने बोला सिलिया फ्लैजिला, सुना होगा ना? आइए, तो हमने बोला सिलिया हो या फ्लैजिला, दिखने में सब एक ही जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। बोलो हाँ या ना। अब सिलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा। बरोबर समझ में आया? अब इसको भी चलो कट कर देते हैं, देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है कि नहीं। कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन। किससे काटेंगे? कैंची से। किससे काटेंगे? कैंची। ए, पिन ड्रॉप साइलेंट मार, अब गिर जा, बता दे। आओ, हमने बोला कि इनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, 9 किनारे और 2 बीच में। समझ में आया? तो हमने बोला ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बना दिया? बना दिया ना? ये होते हैं डबल। कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? कितने होते हैं? बोलिए ना। डबल। कितने होते हैं? डबल होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। बोलो भैया। आपको पता हम क्यों यहां पढ़ा दे रहे हैं? यही डायग्राम एक बार और बनेगा जब सिलिया फ्लैजिला और सेंट्रियोल पढ़ाएंगे, तो आपको याद रहेगा। क्या रहेगा? याद। तो हमने बोला ये कैसे होते हैं? डबल। कैसे होते हैं? डबल होते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे होते हैं? डबल। ठीक है बेटा? कहां ट्रिपल है? ओ माय गॉड, डबल हो गए। बोलो हाँ या ना। और ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया? माइक्रोट्यूब्यूल है। कौन है? निकल लो बेटा वहां से अभी। ये लंबे लंबे है ना, माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है ना? और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। अब सुनिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जब इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। कितने? 2। कितने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल? 2। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। बोलो हाँ या ना। समझ जाओगे ना? आ जाओ। ये भी कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है? तो बताओ बाहर कितने माइक्रोट्यूब्यूल, किनारे पे कितने हैं? 2। समझ में आया कि नहीं? और सेंटर पे कितने हैं? 2। बाहर कितने हैं? 9। समझ में आया? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यही माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? सिलिया और फ्लैजिला। आखिर स्ट्रक्चर तो दे रहे हैं ना। सेल को क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चर। समझ में नहीं आ रहा है? यहीं हो कहीं और हो। यहां नहीं थी ना बेटा, सेकंड के लिए तुम यहां नहीं थी। एम आई राइट ना? यहीं रहो। हम है ना, बोर्ड है ना,
कॉपी है ना, यही है बस। और जीवन में कुछ नहीं है, सब मोह माया। अगर आपको किसी की याद आ रही हो तो इसको याद करिए। क्या कह रही थी बताओ, बताओ खुल के बताओ, बताओ क्या कह रही थी। अरे नहीं, हम कह रहे आपको कोई याद आ रहा हो तो। हमने तो ये नहीं बोला, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अरे शादी और इससे क्या रिलेशन भाई, यार मेरी तो होनी ही है, अब मुझे करनी है, जाओ। अब मुझे करनी है, जाओ। ठीक है आप नेक्स्ट आ जाइए साहब। तो हमने बोला पॉइंट की बात, कौन सी बात, पॉइंट। हमने बोला किनारे पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, कितने हैं, 9। और बीच में, तो आ जाइए यहां लिखिए किनारे पे, कहां पे, किनारे पे, कहां पे बेटा, किनारे पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 9। तो लिखिए किनारे पे कितने हैं बेटा, 9 माइक्रोट्यूब्यूल, कितने हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल, याद रहेगा ना। और हमने बोला सेंटर पे कितने हैं, 9 है सेंटर पे, हाँ। तो नो, ये कौन बोले तेरे, दो बोलो, नो बकलोल्स। 2 माइक्रोट्यूब्यूल, कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल। एक बात बताओ बाबू, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2, मतलब 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर पूरा सिलिया फ्लैजिला बनाते हैं। बोलो समझ में आया। तो बताओ भैया, आपके माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में पाए जाते हैं क्या, पाए जाते हैं, सिर्फ किनारे पे या बीच में भी। और यही इसको स्ट्रक्चर देते हैं, क्या देते हैं, स्ट्रक्चर। आपके अंदर हड्डी पाया जाता है, और हड्डी तो आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही सेंट्रियोल को कौन स्ट्रक्चर दे रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, कौन दे रहा है। आगे आइए सर, ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है ये कैसे हैं, डबल। देखो डबल है ना, तो ये डबलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डबलेट हो जाएंगे। और दो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं, सिंगल। एक ये सिंगल है ना, तो ये सिंगलेट होंगे, क्या होंगे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नोट कर लीजिए फटाक से, बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला इसी का एग्जाम्पल है कौन, स्पाइंडल फाइबर, कौन है, उसको भी मैं ऐसे ही बना के दिखाऊंगा पूरा फिगर के सहित। नहीं समझ में आया, सच बताना। तो अगर बोला जाए सेंट्रियोल, क्या बोला जाए, सेलिया फ्लैजिला, क्या बोला जाए, किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। कौन से प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कौन से। अच्छा तो आपसे बोला जाए जो सेंट्रियोल है कौन से प्रोटीन का बना होता है, आप क्या बोलोगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कौन से। और कौन से साइटोस्केलेटन का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, कौन से साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल। चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़िए। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि पूरा पूरा, आए नहीं आ रहा तो पूछो, बताएं फिर। एक एग्जांपल और लिखवा देते, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम है बहुत, पूरा एग्जांपल पढ़ा रहा लेंगे, ठीक। आइए, देखोगे एनसीईआरटी में इतना ही दिया है ना, इतना ही दिया है ना, लेकिन एग्जाम में अगर ना आया जितना हम पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन, तो हमसे मिल जरूर आएगा यहां से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आना तय है, साइटोस्केलेटन जो हम पढ़ा रहे हैं, 101%। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला लिखे, आगे बढ़े, यार जल्दी लिखो यार, एकदम स्लो मोशन वाले आदमी। कल क्लास कितने लोग नहीं आए थे, हाथ उठाए ईमानदारी से, खड़े हो जाए अपनी जगह पे। नहीं 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 बेटा, आपका पहला दिन है ना, बैठ। कितने लोग नहीं, ईमानदारी से अपनी अपनी जगह पे, ईमानदारी से, ईमानदार बनो, ईमानदार।
अभी बड़े उससे बोला, गर्व से बोला कि मैक्सिमम बच्चों का 300 प्लस बायो में आया है। ऐसे नहीं आया है, हमने मारा भी है, हमने डांटा भी है, हमने समझाया भी और हमने पढ़ाया और हमने पूरा कोर्स खत्म किया है। रिवीजन मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया कुछ वजह से, क्योंकि बैचेज यहाँ पहले स्टार्ट हो गए। बैचेज स्टार्ट होने की वजह से हॉल फ्री नहीं था, तो रिवीजन डिस्टर्ब हो गया था। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए जान लगा के पढ़ाएंगे, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आओगे तो सिलेक्शन कहां से होगा बताओ। माँ बाप ये कह के भेजे बेटा जब तुम्हारा मन करे जाना, जब मन करे ना जाना, बना देना क्लब। ऐसा नहीं है ना, तो ये टेम्पल है, कोचिंग है, टेम्पल है, उस हिसाब से समझो। और जब मैं बोलूं एक आवाज उधर से रिवर्स में नहीं आनी चाहिए। तो बताओ भैया कि माइक्रोट्यूब्यूल किस में पाया जाता है? और अच्छा, जो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में होता है, बीच में भी होता है सिर्फ किनारे पे? कितने होते हैं? सिंगल, डबल या ट्रिपल? बीच में? समझ में आया? अच्छा, हमने बोला सिलिया फ्लैजिला को काटा तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल दिखे? किनारे पे कितने? सिंगल, डबल या ट्रिपल? डबल की ट्रिपल? हमने बोला बीच में भी है, कितने? सिंगल, डबल? याद रहेगा। यही माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं सिलिया फ्लैजिला, और यही सिलिया फ्लैजिला मिलकर बनाते हैं सेल। क्या बनाते हैं? सेल। समझ में आया? सर अगला एग्जांपल, तीसरा, उसी का एग्जांपल है, पहले का एग्जांपल चल रहा है अभी। तीसरा एग्जांपल, सर तीसरा एग्जांपल आप नोट करिए, कौन सा होगा? स्पाइंडल फाइबर। कौन सा होगा? स्पाइंडल। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। क्या पढ़ा होगा? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो हाँ या ना। और सर आपने देखा होगा कभी ना कभी, ये मान लो सेल है, क्या है? सेल है, बोलो हाँ या ना। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? बोलो ना। अच्छा, जब आप पढ़े होगे सेल डिवीजन तो उसमें 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। कितनी अवस्थाएं? 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पढ़ा है ना? तो आप देखोगे न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? गायब। कौन से अवस्था में? प्रोफेज। कौन से अवस्था में? समझे कि नहीं? समझ में आया? और आप देखते होगे कि ये जो आपका सेंट्रियोल है, कौन है बेटा? सेंट्रियोल ही है ना। सेंट्रोजोम, अंदर परपेंडिकुलर एक दूसरे के, कौन है? सेंट्रियोल। नहीं दिख रहा है? यही तो है ना बेटा, ये पूरा कौन है? सेंट्रोजोम। अंदर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कौन है? सेंट्रियोल। यही हमने बनाया है, सेल के अंदर ही तो पाया जाता है ना। अब ये अपना एक कॉपी बना देगा। क्या बना देगा? कॉपी। एक कॉपी जो बनेगा वो आ जाएगा, कहां आ जाएगा? समझ में आया? और यहीं से बने निकलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। कौन निकलेंगे? ऐसे बहुत सारे कौन निकलेंगे? दिख रहा है क्या? ये कौन है? कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। दिख रहा है ना बेटा? बोलो ना, ये कौन है? जल्दी बताओ, कौन है? कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल है। बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं स्पाइंडल फाइबर। क्या बनाते हैं? तो अगर हम अकेले एक की बात करिए, कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? और यही माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? जल्दी बताओ फटाक से। स्पाइंडल फाइबर। क्या बनाते हैं? स्पाइंडल फाइबर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। हमने बोला ऐसे इधर भी बना दो। ये कौन है? स्पाइंडल फाइबर। कौन है बेटा? स्पाइंडल फाइबर। देखो ट्यूबुल, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? बोलो हाँ या ना। बोलो ना। और ये हमने पहले भी पढ़ाया था कि जो सेंट्रियोल है वो स्पाइंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, और वो अपने अंदर से क्या निकालता है? माइक्रोट्यूब्यूल। और यही माइक्रोट्यूब्यूल धागे जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पाइंडल। और इसी स्पाइंडल फाइबर पे लगे होते क्रोमोसोम। कौन लगे होते हैं? देखा होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही तो सेल डिवीजन में बनाया गया होगा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी देना बेटा, 1 मिनट एनसीईआरटी देना फटाक से। एनसीईआरटी दो।
मैं आपको दिखाता हूं कहां है, दिखाता हूं। ठीक है, रहने दो, मेहनत ना करो। ठीक है, हमने बोला यही है ना चैप्टर, बोलो हाँ या ना। ये है ना सेल डिवीजन, बोलो हाँ या ना। देखो यही है ना क्रोमोसोम। अगर हम देखेंगे इसमें, देखो यही डायग्राम है, बोलो हाँ या ना। देखो मेटाफेज है ना, ये देखो धागे धागे जैसे दिख रहे हैं ना, ये कौन है, स्पाइंडल फाइबर। और इन्हीं स्पाइंडल फाइबर से देखो कौन जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम। कौन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है। और ये कौन है, स्पाइंडल फाइबर। तो आपसे पूछा था स्पाइंडल फाइबर किससे बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल। किससे बनता है, किससे बनता है। तो तीन एग्जांपल याद रखना, पहला सेंट्रियोल, कौन, दूसरा सिलिया फ्लैजिला, तीसरा, तीनों के तीनों बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन सेंट्रियोल और सिलिया फ्लैजिला में अरेंजमेंट भी बताया, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं। नोट करिए फटाक से। अगला इंटरमीडिएट में एग्जांपल लिखिए, कुछ नहीं, बस न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं, है ना। बस उसमें यही लिखना, अराउंड दी न्यूक्लियस, जस्ट लाइक बकेट। कैसे होते हैं, बकेट के जैसे। बकेट क्या होता है, बाल्टी जैसा होता है ना, टोकरी जैसा ऐसे बना होता है, तो वैसा। इसके बाद तो क्लास होगी नहीं आपकी, है फिर, बक- फिर है। इसको पढ़े थे कि नहीं आप लोग, अच्छा लग रहा था। सारी चीजें मैं नहीं देता हूं, लेकिन इसमें याद रखना, सब कुछ दे दूंगा तो तुम हमसे पढ़ोगे काहे। जैसे ये नहीं लिखा होगा जो बता रहा हूं, सब चीज नहीं दे सकता ना। क्वेश्चंस भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले, बहुत कुछ होगा। आ रहा है समझ में बेटा, तो चीखो। हमने बोला साइटोस्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कितने, तीन। पहला, और माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन होता है कौन से प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन। कौन से, अच्छा ये माइक्रोट्यूब्यूल कहां कहां देखने को मिले, पहला, दूसरा, तीसरा, याद रहेगा। प्लीज एक्टिंग ना करें बोलने का, सच में बोलें। पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में। चलिए सर, ये समझ में आ गया पूरा ना, आया ना, नहीं आया, नहीं आया, कितना परसेंट आया, 90। बढ़ जाओ थोड़ा सा बेटा, कितना परसेंट, कसम दिया हूं जान लो, 100 की 90, कितना, 100, पक्का, कसम है खुदा की, यकीन कर लो, है दिल, है दिल, है दिल, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला कौन सा था, इंटरमीडिएट। कौन सा था, इंटरमीडिएट में बस एक लाइन बोल रहा हूं, लिख लो। इंटरमीडिएट में एग्जाम्पल, प्रेजेंट इन वही है ना बेटा, तो लिखो इंटरमीडिएट। अरे तुम मत लिखना, ये तुम बस उसके नीचे लिख लेना, प्रेजेंट इन लिखे होगे, प्रेजेंट इन लिखे होगे, उसी के नीचे लिखना है, ये नहीं लिखना है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देख लो वही है, ये नहीं लिखना है जो लिख रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे लिखा होगा, बोलो हाँ या ना। और हमने कुछ चीजें बताने के बाद लिखा होगा प्रेजेंट इन, लिखा है ना। और जहां प्रेजेंट इन लिखा है उसी के नीचे लाइन लिखो, प्रेजेंट इन जहां लिखा हो उसी के नीचे लाइन लिखो। लिखो, क्या लिखोगे, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या लिखोगे, अराउंड दी, अराउंड दी न्यूक्लियस। किसके चारों तरफ बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ। मान लो ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसके चारों तरफ ऐसे पाए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ऐसे मौजूद होंगे चारों तरफ, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, कौन है, न्यूक्लियस है। और ये कौन है, माइक्रो, सॉरी, इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन है, आईएफ लिख दे, समझ जाओगे ना, आईएमएफ लिख दोगे ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आया। तो अराउंड द न्यूक्लियस कैसे दिखते हैं, जस्ट लाइक, लिखो नीचे, अराउंड द न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ऐसे लिखो, फॉर्म दी, क्या बनाते हैं, बकेट लाइक स्ट्रक्चर। लिखो, फॉर्म
डी बकेट लाइक। बकेट मतलब, बकेट मतलब बाल्टी जैसा संरचना, चारों तरफ से ऐसे नहीं लग रहा बाल्टी जैसा गोल है, घेर कर रखना ना, टोकरी जैसा होता, बाल्टी जैसा होता, वैसे। तो लिखो फॉर्म द बकेट लाइक क्या, बकेट के जैसा क्या बना देंगे, संरचना। देखो लग नहीं रहा बकेट के जैसा संरचना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। आखिरी कौन सा था बेटा, आखिरी कौन सा था, कौन था, कौन था, माइक्रोफिलामेंट। चलिए अगला पढ़ते हैं, माइक्रोफिलामेंट। लिख लिया, लिख लिया ना। आखिरी, अब माइक्रोफिलामेंट सुनना ध्यान से। चलो माइक्रोफिलामेंट में एग्जांपल लिख लो, समझ जाओगे ना ये माइक्रोफिलामेंट वाला, यही हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल मसल्स में, एग्जांपल क्या लिखोगे, मसल्स। एग्जांपल क्या लिखोगे, मसल्स। मान लो ये हमारा मसल्स हमने कट करके दिखाया, ठीक है ना, ये मसल्स हमने लिया और इसको हमने कट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, नहीं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, बोलो हाँ या ना। और जब इसको हमने कट किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, मान लो ये मसल्स था, ऐसे ये मसल्स है, मान लो क्या है बेटा, ये मसल्स है, बोलो हाँ या ना। तो इसमें हमको दो पट्टी दिखेगी, कितनी पट्टी, दो। एक हमको दिखेगा पतला पतला ऐसा, फिर मोटा काला वाला, फिर पतला पतला, फिर हमको काला का, बोलो समझ में। और इस सफेद वाले को हम बोलते हैं एक्टिन, क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट, बोलो हाँ या ना। और ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मायोसिन। समझ में आया कि नहीं। और यही दोनों कहलाते हैं माइक्रोफिलामेंट। समझ में आया। अब इसको एक तरह से और बना सकते हो, पूछो कैसे, पूछो ना। ये हमने बोला ये मोटा है, थिक वाला जो है, इसको बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो भैया, ऐसे बहुत सारे होंगे, नहीं बोलो, गुस्सा गए। ऐसे हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, ये हम जब पढ़ाएंगे आपको ब्रीफली तो और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। और ये हमने बना दिया पतला पतला इसके ऊपर, एक्टिन कौन है बेटा, कौन है, एक्टिन फिलामेंट। और ये एक्टिन मायोसिन दोनों कौन है, माइक्रोफिलामेंट। कौन है बेटा, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ये कौन है, एक्टिन। और ये कौन है, मायोसिन। कौन है, समझ में आया कि नहीं। तो हमने बोला था दो प्रोटीन से बने होते फिलामेंट, एक एक्टिन और एक मायोसिन। और यही जब एक्टिन इसके ऊपर आ जाता है ना, तभी खिंचाव हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी एक बार और समझाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू। अब इसमें जैसे साइटोस्केलेटन में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, बहुत सिंपल हमने लिखा है। जैसे लिखा इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बस इतना ही लिखा है ना। लेकिन हमने बताया कैसे, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, नहीं आया, बोलो ना, नहीं आया, नहीं आया, हाँ? हाँ? हाँ ऐसे है, जैसे ये मान लो है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे ऊपर। और जब ऊपर आ जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तभी तो दर्द होता है। और जब खिंचाव, जब अपनी, हाँ सब पढ़ाएंगे, बस इतना समझो बस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। आज बड़ा अलसियार है तुम सब यार। स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, टाइट, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, वेरी गुड। एकदम ऐसे बैठो, सीधा बैठो, गए।
अरे ऐसे डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनने के लिए जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। और जुनून नहीं है ना। मैं क्लास के पहले बहुत आलसी रहता हूँ, क्लास के बाद भी आलसी हो जाता हूँ। इन क्लास के टाइम पे आलसी लगता हूँ। क्या आलसी? बोला हाँ या ना? है ही नहीं, मेरे जीन में ही नहीं आलस। लिख चुके थे। आ जाओ एक बार पीछे चलते हैं भैया। प्रोकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम कैसा होगा? कैसा होगा? दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है, एक होता है। अगर यूकैरियोटिक है तो राइबोसोम। हमने बोला इसका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। अच्छा ऐसा कुछ दिखता है क्या? अच्छा सर एस मतलब क्या होता है? या और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट डिपेंड किस पे करता है? पहला, दूसरा। आगे आइए, हमने बोला साइटोस्केलेटन कैसा होता है? और जाल जैसा होता है, प्रोटीन का बना होता है। हमने बोला साइटोप्लाज्म में होता है। बोलो ना। हमने बोला आगे आओ, साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्म में होगा तो ये सारे भी तो साइटोप्लाज्म में होंगे। हमने बोला साइटोस्केलेटन पहला कौन? माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा दिखता है। कौन से प्रोटीन का बना होता है? कौन से? इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़ा पतला होता है इससे। कौन से प्रोटीन? हमने बोला माइक्रोफिलामेंट और पतला होता है। कौन से प्रोटीन? और समझ में आया? अच्छा सर हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल कहां प्रेजेंट होता? पहला कौन? काटा। तो किनारे पे कितने थे? कितने थे? सिंगल, डबल या ट्रिपल? अच्छा सिंगल, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल में नंबर में कितने? कौन थे? अच्छा बीच में थे क्या? बीच में। तो सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है कैसा होगा? कैसा होगा? एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे आओ, दूसरा एग्जाम्पल कौन है? सिलिया एंड। हमने बोला कट किया क्या? किनारे पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल? कितने? कितने? बीच में कितने? अच्छा जो किनारे पे है डबल, सिंगल या ट्रिपल? आए क्या? हमने बोला 9 है और डबल है। बीच में कितने हैं? सिंगल या डबल? तो सबके सब माइक्रोट्यूब्यूल हैं क्या? और यही माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर सिलिया फ्लैजिला बना रहे हैं क्या? अरेंजमेंट बताओ क्या होता है? क्या होता है? आगे बढ़िए साहब। हमने बोला अगला एग्जाम्पल कौन है? पहली बात तो ये, क्या बोला? ध्यान से सुनो। हमने बोला जो स्पाइंडल फाइबर है वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल। कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्योंकि ये कौन है? सेंट्रियोल। कौन है? कौन है? सेंट्रियोल है। हमने बोला जो स्पाइंडल फाइबर है वो कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? और सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से स्पाइंडल फाइबर भी किसका बना होगा? किसका बना होगा? तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया जो स्पाइंडल फाइबर है सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। और कौन बनाता है? सेंट्रियोल। कौन बनाता है? सेंट्रियोल। आगे आओ, हमने बोला इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम सुना है? अच्छा ये जो फिलामेंट होता है किसके चारों तरफ पाया जाता है? अच्छा बकेट लाइक होता है क्या? कैसा होता है? बकेट लाइक। हमने बोला माइक्रोफिलामेंट में जो प्रेजेंट होता है किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? अच्छा दो प्रोटीन होते हैं क्या? और दोनों फिलामेंट बनाते हैं क्या? अच्छा सफेद वाला क्या है और काला वाला क्या है? इस हिसाब से जो ये मोटा वाला है ये है मायोसिन, पतला वाला, और ये सब मिलकर पाए जाते हैं मसल्स में। समझ में कोई तकलीफ है तो थैंक यू सो